तो सदाकत अली अब्बासी साहब, बड़े बड़े सवालात पूछ लिए हैं अपोजिशन ने आपसे। आप वैसे दिल पर हाथ रख कर बताएं कि आप जब अपने हल्के में जाते हैं तो आवाम को ये समझा सकते हैं कि ये पिछली हुकूमत करके गई थी या ये आलमी कीमतों की वजह से हो रहा है। आवाम तो आपसे सवाल नहीं करते होंगे कि अगर आपने वही करना है कि सारा बोझ आवाम पर मुंतकिल कर दें तो फिर हुकूमत का क्या फ़ायदा है? ये तो कोई भी हुकूमत कर सकती है सर, आप तो मुख्तलिफ हैं इनसे। जी फवाद, 3-4 बातें की हैं मेरे पैनलिस्ट हैं, मैं बारी बारी जवाब देना चाह रहा हूँ। एक तो हमारे नून लीग के भाई ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में एक दफ़ा $100 से ऊपर चला गया था, तो उस वक्त भी पेट्रोल $100 का नहीं था। तो मेरे भाई, उस वक्त आप ज़रा थोड़ा फार्मूला लगा लें कि अगर 130 या 140 का कुछ अरसे के लिए, कुछ हफ्तों के लिए गया था, तो उस वक्त मेरे भाई डॉलर $44 का था। ज़रा हिसाब करना, आपको जवाब मिल जाएगा। और आज का जो डॉलर है वो $170 का है। तो सिर्फ फार्मूला है, ज़रा हिसाब किताब करेंगे तो आपको अपनी बात का जवाब मिल जाएगा। दूसरा, इन्होंने कोई बात की जो मुनासिब नहीं थी कि जादू टोना है और जादू टोने की वजह से महंगाई है। तो भाई, जादू टोना अगर आपको लगता है तो ये तो बड़ी अफसोस की बात है। वो एक मरियम साहबा भी, वो मेरी नानी के दौर का एक स्टील का गिलास लेके आती हैं, पता कीजिए वो क्या है। और मैंने सुना है कि वो कोई लाहौर की कोई ख्वाजा सराय हैं जो उनके पीर हैं। ये अब बातें सुनने को मुझे करना पड़ रही है, मुनासिब नहीं है, लेकिन ख्वाजा सराय जो उनके पीर हैं, उन्होंने दिया है, तो वो चेक कीजिएगा कि इल्जामात एक दूसरे के ऊपर ना लगाएं। जी, मैं बस सिर्फ अब मैं कह रहा हूँ उनके हाथ में होता है। तो अगर जादू टोने की बात है, मुझे बताइएगा उस स्टील के गिलास में क्या निकलता है, ये बताइएगा। अगली बात ये है कि बिल्कुल महंगाई है और मैं उसको समझता हूँ। मैंने हरगिज़ नहीं कहा कि महंगाई है तो हम बेबस हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ फवाद, अगर आप सुनना चाह रहे हैं। जी, मैं सुनना ये चाह रहे हैं कि लोगों को हम एक्सप्लेन करते हैं कि पूरी दुनिया में वबा जिस तरह आई है तो हम उसको रोक नहीं सके। जब पूरी दुनिया में मईशत का बुहरान आया है कोरोना की वजह से, तो ये वक्ती मसला है और इस वक्ती मसले का हल करेंगे। अब जो मेरे भाई ने कहा कि जी हम जो कार्ड दे रहे हैं वो पता नहीं को बेनज़ीर कार्ड है, वो तो 2 नंबर कार्ड था, उसमें आपने 8 लाख बंदा जाली अपना पीपल्स पार्टी का जाला डाला हुआ था। ये इंशाअल्लाह वो कार्ड नहीं है, ये महंगाई का कार्ड है। और ये खाली यूटिलिटी स्टोर पे नहीं चलेगा, ये प्राइवेट शॉप पे भी चलेगा। और पाकिस्तान के गरीब को हम सस्ती चीज़ें दे के आपको दिखाएंगे। महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना है, अगर इंडिया कुछ नहीं कर सका उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बरतानिया में महंगाई है इस वक्त, पूरी दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस है जी। वो तो ठीक है, मुझे बताएं आप जो बातें कर रहे हैं, आपने 13 साल में सिंध में क्या किया? सही, कराची को आपने खंडर बना दिया। फवाद से पूछें, कराची की सड़कें टूटी हुई हैं, बददुआएं दे रही हैं। कराची में ना कोई इमरजेंसी सर्विस है, ना कोई एम्बुलेंस सर्विस है, ना कोई फायर ब्रिगेड है, ना पीने का पानी है, कचरा आपसे साफ नहीं होता। लूट मार के आपने बाजार गर्म किए। आपने 13 साल में सिर्फ और सिर्फ जाली अकाउंटों में पैसे इकट्ठे किए। तो ये आप बात नहीं कर सकते। इस हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी लेके आई है। ये हुकूमत जो है ये पूरे पंजाब और केपी को 13 साल में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में कुछ नहीं किया तो ये जवाब तो नहीं है ना कि आप भी कुछ ना करें सर? फिर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। वो ये तो शर्मिंदा आया करें, पीपल्स पार्टी वाले टीवी पे आए कि हम कुछ नहीं कर सके, हमारा वज़ीर आला करप्ट है, हमारी लीडरशिप पे केसेस हैं, शर्जील मेमन पे अरबों रुपए के फ्रॉड है, डॉक्टर आसम पे खरबों रुपए के यानी 460 अरब का फ्रॉड है। आपका खुर्शीद शाह साहब जेल में बंद हैं। मैडम जो इनकी फरियाल तालपुर साहिबा पे करप्शन का केस है। जरदारी साहब तो करप्शन के बादशाह मशहूर हैं। जब बाहर जाया करते थे लोग कहते थे कि इनका हाथ ना मिलाओ, ये उंगलियां काट लेंगे। तो ये बातें करके आज आप यहाँ बड़ी बड़ी चलें, ये तो करप्ट है सर। सदाकत भाई साहब, ये तो करप्ट है। और अभी कार्ड की आप बात कर रहे थे, ये कह रहा हूँ, ये तो करप्ट है ना सर। मैं अपना जवाब देता हूँ मेरे भाई, मेरे भाई मैं अपना जवाब देता हूँ। मैं महंगाई का जवाब देता हूँ। आप लूट मार की जवाब दें। आप सिंह में कुत्ते काटे की दवाई नहीं है उसका जवाब दें। सिंह में गुर्बत है उसका जवाब दें। आप इस तरह बैठे, इस तरह आप अपोजिशन है। अब्बासी साहब, महंगाई को कम करें। अगर ये लॉन्ग मार्च निकाल लिया ऑपोजिशन ने तो फिर कैसे इसको हैंडल करेंगे आप? नहीं, महंगाई बिल्कुल परेशानी है और मसला इंशाल्लाह 2-3 महीने में कम हो जाएगी। ऑपोजिशन की कौन सी बात करी है? वो मरियम साहबा बातें करती हैं, उनकी तो बातें शहबाज शरीफ नहीं मानते। वो अगर किसी अफगान नाज़िम रसूल से मिलती हैं तो शहबाज उनके साथ नहीं, अलग मिलते हैं। उनके जलसे में तो हमजा नहीं जाते। ये क्या बातें कर रहे हैं? ये कौन सी ऑपोजिशन? बहुत बड़ा जलसा उन्होंने आज किया है और बड़ी तनकीद की आपके ऊपर। सुने ना, ओहो, एक जलसा कर लिया। मुस्लिम लीग नून को आधी मुस्लिम लीग नून नहीं मानती, पीपल्स पार्टी इनको नहीं मानती,
इनको मौलाना नहीं मानते, ये दोनों मौलाना को नहीं मानते, कौन सी ऑपोजिशन? ये तो डिसक्रेडिटेड हैं, ये करप्ट हैं, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमें अवाम पाकिस्तान तो सदाकत भाई ये सब महंगाई का जवाब तो नहीं है ना सर? मुश्किलात मरियम नवाज महंगाई मुश्किलात का हल कोई मरियम नहीं है। मरियम नवाज महंगाई का जवाब तो नहीं है सर, महंगाई के ऊपर जवाब आप कह रहे हैं ना मरियम नवाज को तहरीक चलाएंगी। आपको याद है मरियम नवाज ने क्या कहा था? ये तो आर या पार कर रही थी, ये तो इस्तीफे दे रही थी, ये तो लॉन्ग मार्च कर रही थी। इनका सब 0/0/0 है। हाँ, महंगाई का मसला है, इंशाल्लाह इमरान खान हुकूमत महंगाई ठीक करेगी और इन करप्ट लोगों का एहतसाब भी करेगी। ठीक है, आपका नुक्ता आ गया। सेनेटर साहब, आज जलसा हुआ, बड़ा अच्छा जलसा हुआ आपका। मरियम नवाज ने खिताब भी किया, महंगाई के ऊपर भी बात की और तमाम इशूज़ के ऊपर उन्होंने बात की। लेकिन ये क्या हो रहा है सर कि जिस जलसे में मरियम नवाज साहिबा होंगी वहाँ पर मियाँ शहबाज शरीफ नहीं होंगे, तो क्या अब ऐसा ही चलेगा कि मरियम नवाज जिस जलसे में आएंगी, जहाँ पे खिताब करेंगी, वहाँ शहबाज शरीफ नहीं होंगे और जहाँ शहबाज शरीफ होंगे वहाँ मरियम नवाज नहीं होंगे? ऐसे ही चलता रहेगा? अगर इस तरह से होगा तो फिर तो भी तकसीम वाज़ेह है, फिर हुकूमत सही कह रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी मामलात जो हैं उनका PTI से क्या ताल्लुक़। आप अपने मामलात सीधे कर लें, आप महंगाई ठीक कर लें, उसके बाद आप किसी और को कुछ बताते हुए भी अच्छे लगते हैं। जहाँ तक बात रहेगी मरियम की और शहबाज साहब की और हमजा साहब की, तो अभी सरगोदा में कन्वेंशन हुआ था, वहाँ मरियम भी थी और हमजा साहब भी थे। तो ये कहना कि जी नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। पार्टी हमारी बहुत बड़ी है, हम सब के लीडर जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। पार्टी के अंदर जो है वो डिफरेंसेस रहते हैं, लेकिन हमारा ये वाला मामला नहीं है कि हम हुकूमत में और कोरम ही पूरा ना कर सकें। हम हुकूमत में और 4-4 ग्रुप हों, हर बंदा इस चक्कर में हो वज़ीर आज़म बनने के। कोई इस तरह के हमारे मामलात नहीं है। और हमारे मामलात इस तरह के नहीं है कि लोग जब जाएं यहाँ से, अहम लोग, तो वो जाके अपने मुल्कों में रिपोर्ट करें कि इमरान खान की औकात तो इस्लामाबाद के मेयर जितनी भी नहीं है। हमारे ये वाले हालात भी नहीं है। अब जहाँ तक इन्होंने बात करी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, मैंने क्योंकि इन्होंने अब कर दिए तो मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने एक सवाल पूछा, ये जो डेटा करते हैं ना कि डेटा जो है वो हमने डेटा जो है वो सारा इन्होंने अपने आप को दे दिया था। मैंने इनकी जो मिनिस्टर है उनसे पूछा कि जो आप डेटा यूज़ कर रहे हैं वो किस दौर का है, ये सवाल पूछा। उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब नीचे से ऊपर तक गया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, क्योंकि मेरे वहाँ पे मुझे मालूम है कि अंदर क्या था। तो जो डेटा ये आज भी यूज़ कर रहे हैं वो 2010 वाला है और 2015 वाला। आज तक इन्होंने डेटा कलेक्ट करने के लिए कोई एक्सरसाइज की ही नहीं है। तो ये बात करना कि वो पिछले वाले बुरे दौर हम अच्छे थे, ये सफेद उनमें से बहुत सारे झूठ नहीं है, सफेद झूठ है ना सर। अच्छा, डेटा कलेक्ट हो गया। मेरी गुजारिश मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश सुन ले। मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, जो डेटा यूज कर रहे हैं वो आज तक PMLN और पीपल पार्टी के दौर वाला है। अब आ जाए जी, क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि वो स्टील का मग है, जो भी आई डोंट नो, मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है कि पिंकी पीरनी जादू करती है। वो है ही जादूगरनी। इमरान खान साहब ने तो बोला था कि मैं जो हूँ, क्या कहते हैं, शादी इसलिए करूंगा। तो ये बार इन्होंने बोला तो मैं जवाब नहीं दूंगा। नहीं, इन्होंने पहले बोला ना, क्या कहते हैं, ऐसे नहीं। ये अगर ये बोलेंगे तो मैं जवाब दूंगा। ये कहते हैं सर, उन्होंने भी बात ये है कि इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं। मैंने ये नाम नहीं लिया था, बात की है ना, ये कहते हैं ऐसी गैर, आपने नाम लिया है, एक मिनट, आपने नाम लिया है इसका ना, मैंने किसी गैर सियासी, एक मिनट सुने, मैंने किसी गैर सियासी खातून का नाम नहीं लिया, किसी घरेलू खातून का नाम नहीं लिया, मरियम की दूसरी बहन है, कभी उनका नाम नहीं लिया। एक सियासी खातून है जो लोटा लेके पीती है, मैंने उसकी बात की है, वो सियासी खातून है, आप घर की बात कर रहे हैं। हमारे लिए काबिल अब ये अगर आप बात करेंगे ना, मैं जवाब दूंगा, फिर आपको लग पता जाएगा। देखिए, गैर सियासी खातून है, वो लोटा लेके फिर आप खुद लोटे बन जाएंगे, आप खुद लोटे हैं। एक मिनट, आपका कौन सी कोई पार्टी है? मैंने सियासी खातून के बारे में बात की है, आप घर पहुंच रहे हैं। सियासी वैसी नहीं होता। जब आप मुझे बताएं, वो लोहे का लोटा लेके क्यों कर करते हुए तो कहते हैं वो लोटों को सीधा करने के लिए आप जैसे। आप किस पार्टी में जा रहे हैं ये बताएं। PTI छोड़ के किस पार्टी में जा रहे हैं ये बताएं। आपने तो पार्टी सियासी खातून का जिक्र नहीं किया, किसी शहबाज साहब के घर की खातून का जिक्र नहीं किया। शहबाज के घर की बहुत सारी स्टोरियां मैंने कभी बात नहीं की। अफनान साहब लॉन्ग मार्च, शहबाज साहब की बीवियों के बारे में बहुत स्टोरियां मैंने कभी बात नहीं की। मैं इमरान खान के बच्चों के बारे में बात नहीं की। मैंने इमरान खान के बच्चों के बारे में बात नहीं की। मैं करूं बात फिर इमरान खान के बच्चों के बारे में? मरियम की शादी की बात नहीं कैसे? मैंने मरियम की शादी की बात के बारे में बात नहीं की। ना ही मैंने ये कहा है कि पूरी दुनिया में अमेरिका के, मैंने भी मरियम साहब की शादी के बारे में बात नहीं की कि कैसे। मैंने इमरान खान के बच्चों की शादी और उनकी हरकतों के बारे में बात नहीं की। आप गैर सियासी बात क्यों कर रहे हैं? मैं करूंगा तो आपको मैंने मरियम की बात की, आपने मरियम मैंने उसके कोई किरदार की बात नहीं की। प्लीज ऐसा ना करें, मैंने मरियम किरदार की बात नहीं की।
किसी के किरदार में कोई बात नहीं। कादिर खान बंदोखेल साहब को ऐड करें। कादिर खान बंदोखेल साहब, मैंने आपके प्लानों की बात नहीं की जो आपने मरी में जाली बनाए हैं। सर मैंने उसकी बात नहीं की। गलत अल्फाज सर मैं उनसे कह रहा हूं, सर मैं उनसे कह रहा हूं, कादिर खान बंदोखेल साहब की तरफ आ रहा हूं। आपने कादिर खान बंदोखेल साहब पीडीएम ने पीपल्स पार्टी के बगैर जलसे शुरू किए हुए हैं। आज फैसलाबाद में इनका पावर शो था। आप समझते हैं कि इससे हुकूमत पर डाला जा सकता है, या पीपल्स पार्टी के बगैर अब सिर्फ पीडीएम का मकसद खुद को रेलेवेंट रखना होगा? कादिर खान बंदोखेल साहब, देखिए पीडीएम का जलसा आज हो रहा है और कल हमारे कराची में बिलावल भुट्टो साहब जलसा सानिया का अहसास के हवाले से जलसा है। तो यकीनन पीडीएम की अपनी जदोजहद है, पीपल्स पार्टी की अपनी है, मगर पार्लियामेंट की सतह पे हम एक है। कौमी असम्बली सेनेट के सतह पे हमारी मशावरत होती है। शहबाज साहब, बिलावल साहब, असद महमूद साहब सब इकट्ठे बैठे रहते हैं। एक ही हमारा लॉबी है, उसमें हम बैठे रहते हैं। तो ये जदोजहद, हाँ अलबत्ता ये बदकिस्मती ज़रूर है, आपकी बात से मैं इत्तफ़ाक़ करूँगा कि अगर ये सारी अपोजिशन इकट्ठे होती तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकती थी, जो कि उस हिसाब से नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत अपनी वज़न से ही गिर जाएगी। उसकी वजह ये है कि देख रहे, सबसे पहले मैं रिपीट करूँगा, जिस पेज की बात करें वो पेज तो सबसे पहले फाड़ दिए। और ये वो एहसान फरामोश पार्टी है, ये वो एहसान फरामोश शख्स है जिस थाली में खा रहा था उसी को छेद कर दिए। जिस शख्स ने उसको यहाँ तक पहुँचाए उन्हीं के साथ ये उलझ गए। अब उसके अलावा आप देख रहे हैं बाकी पाकिस्तान तो छोड़िए, जो पाकिस्तानी अवाम को उन्हें धोखा दिए, जो उन्होंने कहा कि हम 3 महीने में नया पाकिस्तान बना देंगे। मैं करूँगी नवाज शरीफ साहब के दौर की 50-55 रुपये चीनी को अगर वो कम नहीं कर सके तो कम से कम मेंटेन करते, वो मेंटेन भी नहीं कर सके, उसे डबल कीमत पे लाया।